हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर। मैं डेली मार्केट एनालिसिस बनाता हूँ इंग्लिश में ट्रेडिंग व्यू पे एंड हिंदी में यूट्यूब पे। तो अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एम करते हैं 70 लाइक्स का इस वीडियो पे एज अ मोटिवेशन ओनली कि सही बना रहे हो तुम वीडियो, कीप ऑन मेकिंग देम, इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ ट्रेड्स की बात करते हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं, जिनमें आता है डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप यहाँ डिस्कस करा था इन एरियाज पे कि अच्छा डिमांड है, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं स्टॉक को ऑलरेडी। एंड अगर अब ले रहे हो तो रिस्क थोड़ा बढ़ गया है, और अगर डेली मेरे को वॉच करते हो तो समझ में आ गया होगा क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना अच्छा है। मैं ऑलरेडी हायर लेवल से लेके रखा है स्टॉक 2 बार, और मेरे प्राइस से, मेरे एवरेज प्राइस से नीचे चल रहा था, तो मैं ऑलरेडी इस एरिया पे और ले लिया। तो अब मेरा प्राइस जो है फाइनली जीरो पीएनएल के ऊपर थोड़ा आ गया है। अब अगर ये प्राइस ऊपर मूव करता है तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा इन डेल्टा कॉप। टीटीके हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं तो ये आज इंट्राडे ट्रेड एक मैंने ली थी। अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये मदर बार बनी हुई थी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा सेटअप था, जो कि आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेके फिर से उस एरिया पे वापस आया था। इसका मतलब है कि हिट करने के बाद, पूरा प्राइस एक्शन दिखाने के बाद फिर से हिट करा और मदर कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे रहा था। तो मैंने यहीं पे 805 पे अपनी पोजीशन बनाई एंड मैंने 6-7% का मोमेंटम जो है प्ले आउट कर लिया और कैप्चर करा उसको। ऑल्दो मेरे बाय पॉइंट से स्टॉक वेंट 8.5% अप, बट मैं 6.5% का प्रॉफिट अपना बुक करके एग्जिट मार दिया। लेमन ट्रीज में मैंने मॉर्निंग में ही कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे मैं वेट करता रहा। स्टॉक पूरा नीचे आ गया बट स्टिल मैंने एग्जिट नहीं करा, हाफ ऑफ द प्रॉफिट एग्जिट कर दिया मैंने मॉर्निंग में ही, बाकी बचा हुआ है। सिप्ला भी अच्छा गया था क्योंकि वो भी कल एनालाइज हमने करा था। तो इसीलिए बताना बनता है। अब बात करते हैं कुछ अमेजिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के लिए। पहला है कोठारी शुगर। रीजन है कि 2 रेजिस्टेंस खा चुका है और अपने रेजिस्टेंस जोन के पास है। यहाँ पे देखें तो एक और मल्टीपल हिंड्रेंस यहाँ से आपको मिल रहा है, एक ब्रेकआउट मिल चुका है इस हिंड्रेंस का यहाँ से, अगर देखा जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ट्रेडिंग इनसाइड द पैटर्न, एंटिसिपेशन द ब्रेकआउट आउटसाइड द पैटर्न। सो इस तरीके से ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि इसके नीचे यहाँ एसएल रखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, इस तरीके से कि अगर रेड कैंडल बनती है तो एग्जिट कर देंगे, बट अगर ऊपर आता है तो एग्जिट नहीं करेंगे। एक कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो और क्वांटिटी ऐड करेंगे इस ब्रेकआउट पॉइंट पे, बट अगर स्ट्रेट अवे ऊपर निकलता है तो जहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल क्वांटिटी इंजेक्ट करी थी उस स्मॉल क्वांटिटी को प्ले आउट करते रहेंगे एंड प्रॉफिट्स बुक करेंगे टॉप लेवल्स पे 50 के अराउंड। ठीक है, इस तरीके से ये जो है प्लान करिए मैंने इस ट्रेड को। बीईएल की बात करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग एक पैटर्न दिख रहा था मुझे। मंथली टाइम फ्रेम्स में आपको बता चुका था कि ये अपने बहुत अच्छे अमेजिंग सपोर्ट्स पे बैठा हुआ है स्टॉक, एंड मंथली सपोर्ट है ये, एंड वहाँ पे इतने पैटर्न्स बनाए हैं इसने, मंथली सप्लाई डिमांड जोन सॉरी, जिसका यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के ब्रेकआउट हुआ था मंथली लेवल्स पे, फिर कितनी बार रिटेस्ट हुआ है ये। एंड ये एक परफेक्ट एंट्री थी बियर ट्रैप की। अगर यहाँ से कोई बैठा हुआ है अभी तक तो सोचो वो 7 12 13% के प्रॉफिट पे है। एंड नाउ अब ये स्टॉक जो है यहाँ पे आके एक बार फिर से कंसोलिडेट करता है फॉर 1 2 3 4 5 डेज एंड ब्रेकआउट एक बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ दिया है इसने। वी कैन कीप एस एल बिलो दिस ऑल्सो और बिलो द विक ऑल्सो, उस हिसाब से हम इसको ट्रैक करेंगे। अगर आप बिलो द कैंडल ले रहे हो तो एटलीस्ट 8% का प्रॉफिट लो। अगर आप बिलो द विक्स ले रहे हो दैट इज 7%, तो आप 14% का प्रॉफिट टारगेट ले सकते हो फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस। इस तरीके से प्ले आउट कर सकते हो। धामपुर शुगर की बात करें तो ये भी एक अच्छी ट्रेड है। द रीजन इसकी ये एक हिंड्रेंस लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस खा रहा है स्टॉक अभी। देखा जाए तो एक बहुत अच्छा एक कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो कप एंड हैंडल बन रहा है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो सकता है, पहली चीज। एंड द सेकंड थिंग इज कि बहुत अच्छा डिमांड लेके स्टॉक जो है फिर से ऊपर गया है वी शेप रिकवरी लेके, एंड प्रिटी गुड रेजिस्टेंस यहाँ से मिल चुका है। एक और पुश मिलके एक ब्रेकआउट मिलता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन ऑफ ब्रेकआउट। तो इस ब्रेकआउट पे ये जो इस तरीके का जो ब्रेकआउट होगा वो बहुत ही अमेजिंग ब्रेकआउट होगा, इसे कैप्चर करना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक इन्वर्टेड शूटिंग स्टार टाइप कैंडल या फिर इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी है एंड देन अ रिजेक्शन कैंडल। तो इनके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो दैट विल बी अ वेरी गुड क्लोजिंग फॉर धामपुर शुगर, और वहां पे एक स्कैल्पेबल ट्रेड हो सकती है। अब एक और अच्छी ट्रेड है मेरे पास। इसमें लास्ट टाइम ऐसे हिट हो गया था बट बहुत कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक फिर से जो है किसी तरीके से अपर सर्किट लगाते हुए निकला है यहाँ से। ठीक है, एंड कल अगर ये ओपन होता है यहाँ कहीं और सस्टेन हो जाता है मेनली, तो मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ। उसी के नीचे यहाँ कहीं पे अपना एसएल रखूंगा। ठीक है, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, अगर इसको थोड़ा ट्रेंड लाइन को थोड़ा एडजस्ट कर दो इस तरीके से तो ये इनसाइड द जोन हो जाएगा। तो आई वांट अ परफेक्ट कैंडल जो कि ऊपर के साइड पे इसके ब्रेकआउट निकले, ब्रेकआउट करके
फिर सीजी पावर में अपनी पोजीशंस बनाएंगे। ऑल्दो तो ये स्टॉक बहुत बार एनालाइज में कर ही चुका हूँ कि कैसे रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में कन्वर्ट यहीं हो गया था, फिर यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ। प्राइस एक्शन एंगुलर ट्रेंड लाइन बहुत प्यारी है यहाँ पे। अगर ये 172.75 के आसपास अगर क्लोज करता है डेली टाइम फ्रेम पे, टारगेट नंबर 1 ये, टारगेट नंबर 2 ये बहुत आराम से मिल सकता है। ठीक है, सीएल एजुकेट के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही अमेजिंग पैटर्न है जो मैं काफी फॉलो करता हूँ। दैट इज ट्रायंगुलर पैटर्न विद अ पैरेलल चैनल फॉर्मेशन। अगर इन दोनों का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो एक वर्टिकल रैली दिखाता है अचानक से। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे ग्रीव्स कॉटन हो गया और भी थे काफी सारे, जिन्होंने एक परफेक्ट कैंडल यहाँ पे जब पॉइंट दिया, दैट इज ब्रेकआउट ऑफ द पैरेलल चैनल दिया एंड द सिमेट्रिकल पैटर्न दिया, इस तरीके से ब्रेकआउट जब देते हैं तो एक बहुत अमेजिंग एक ऊपर के लिए रैली आती है स्टॉक में। पैटर्न का साइज भी बड़ा है, काफी सारा टाइम भी लगा इस पैटर्न को एक्यूमुलेट होने में यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 105 डेज। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा है अपने पास, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैटर्न्स है, मल्टी पैटर्न ब्रेकआउट है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इस लेवल के ऊपर 126.65 के ऊपर पहली बार क्लोजिंग भी दे रहा है आफ्टर अ ह्यूज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर 131.55 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट भी होगा, तो ट्रिपल पैटर्न ब्रेकआउट बोल देंगे उसको। बट हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, तो एक अच्छी ट्रेड यहाँ से इनिशिएट हो सकती है। थॉमस कुक के बारे में बात करें तो थॉमस कुक सपोर्ट लिया, बहुत बड़ा पैटर्न बना के नीचे आया, सपोर्ट सपोर्ट, और देखो कितने बड़े बड़े विक्स आ रहे हैं नीचे, एंड अगेन फॉल हुआ, बैडली फॉल हो रहा है, एंड अगेन ह्यूज विक ऑन ह्यूज बाइंग कैंडल विद पावर ऊपर की साइड पे। अब इस तरीके से अगर एक देता है मूवमेंट तो एक स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट देता है, क्योंकि यहाँ पे एक हिडन ट्रेंड लाइन भी है, इस हिडन ट्रेंड लाइन का वॉच आउट करना। अगर यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ब्रेकआउट देता है तो वहां पे हम एक मेजर क्वांटिटी ट्रेड लेंगे, मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारी 3 स्टार एंट्री होगी। ठीक है, इस लेवल पे वापस आता है तो यहाँ से अगर एक बाइंग कैंडल दिखाता है तो ये 2 स्टार एंट्री होगी, और डायरेक्ट अगर एक ब्रेकआउट देता है तो 1 स्टार एंट्री होगी, क्योंकि वर्टिकल मोमेंटम है, फेक आउट भी क्रिएट कर सकता है उसका। ठीक है, तो ध्यान से इस तरीके से आप प्ले आउट कर सकते हो। मूविंग अहेड की कमेंस, तो कमेंस इंडिया में आप देख सकते हो कि कितनी बार ये स्टॉक इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे अच्छी कैंडल जब भी बनाई है तो स्टॉक ऊपर गया ही गया है। तो यहाँ पे जिन्होंने पोजीशन बना ली, गुड फॉर देम, वो अब अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे होंगे। एंड जो लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई होगी, अगर इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बनाई है तो उन्हें पता चला होगा कि ये ट्रेंड लाइन अचानक से एलिवेट हो गई। दैट मीन्स कि बायर्स जो है, अब जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो गिरता नहीं है उस तरीके से, दैट मीन्स कि प्राइस ऊपर ब्रेकआउट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब 50% से ज्यादा हो गई है प्रोबेबिलिटी विनिंग बुल्स की, तो इस तरीके से प्ले आउट कर सकते हो, इस ट्रेड को कर सकते थे। बट ये एक सपोर्ट ट्रेड है, या तो इंट्राडे बेसिस पे अगर आपने कोई लेवल्स क्रिएट करे हो तो ये बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती थी। बट अभी फिलहाल के लेवल से मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ से रिजेक्शन खाता है तो फिर फॉल करते हुए ऐसे जा सकता है, तो फॉल एक आ सकता है स्टॉक में अगेन इस रेजिस्टेंस से। बट अगर ये ब्रेकआउट करता है इस एरिया का तो टॉप लेवल्स विल बी द टारगेट, इंट्राडे प्लेयर्स कैन मेक द टारगेट समथिंग लाइक दिस। अगर ये ऊपर आता है, कंसोलिडेट करता है एंड ब्रेकआउट देता है, तो इस तरीके से टॉप लेवल्स 1060 तक गेम खेला जा सकता है। बट अगर एक डायरेक्ट कैंडल आती है तो स्विंग ट्रेडर्स नहीं ले सकते एंट्री अंटिल अनलेस एक गुड कंसोलिडेशन इस तरीके से मिलता नहीं है, एक हेल्दी कंसोलिडेशन एंड अ ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। अपना लास्ट स्टॉक रिलायंस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और ट्रेड्स भी हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रेंड हो गया और काफ़ी और स्टॉक्स हो गए, उसके बारे में हम टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिकॉज आप लोगों को टेलीग्राम पे भी कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रेड्स वहाँ पे मिलती हैं, वहाँ पे डिस्कस होती हैं, नॉट एज कॉल्स बट एज एजुकेशनल कंटेंट। तो बहुत सारी और ट्रेड्स है मेरे पास। इट्स नॉट लाइक कि मार्केट टर्न होगी तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ हर स्टॉक में इन्वेस्ट करना जो कि वैल्यू एडिशन करता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट उन सब स्टॉक्स में तो एटलीस्ट करना चाहिए जिनमें एक अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, एक अच्छा टर्न दिख रहा है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा टर्न लेवल है, और यहाँ से देखे तो फिर से एक बाइंग जोन है। यहाँ से देखे तो ये एक बियर ट्रैप टाइप क्रिएशन हुआ है, ठीक है, इसी एरिया का। एंड व्हाट वी कैन डू इज करंट मार्केट प्राइसेस से इनिशिएट कर सकते हैं अपनी पोजीशन अगेन। मैं ऑलरेडी यहाँ यहाँ पे बताया था आपको कि मैंने ले रखा है, अगेन मैंने आज लिया है थोड़ा सा रिलायंस अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म। तो अगर देखा जाए तो मेरा अब पॉइंट है कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, बट अगर फिर से एक रिकवरी करके ऊपर आता है तो मैं फिर और ऐड करूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो और मेरे ओवरऑल टारगेट्स हैं ऑल टाइम हाइज ऑफ कोर्स रिलायंस में। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म बैठी रहेगी हमारी। इसको मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट रिलायंस की रिलायंस में क्या करें। ठीक है, तो ये फिलहाल काफी ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे का ये जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है।
ठीक है, इस डिमांड जोन को ध्यान रखो, ये डिमांड जोन बहुत अमेजिंग है। कहाँ से कहाँ तक के लेवल्स का डिमांड जोन है अगर बताऊं मैं तो 2248 से लेके 2160 का ये जो डिमांड जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बीच में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो डैक्स देख लो 6% ऊपर है, और डाउ जोन्स जो है ओपन हो चुका है आपके सामने 1.5% ऊपर है। एसजीएक्स निफ्टी आपकी 70-80 पॉइंट्स ऊपर चल रही है। मे बी क्या पता 100-200 पॉइंट्स भी ऊपर हो सकती है गैप अप, कल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरीके की क्लोजिंग आज दी है निफ्टी ने। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के स्ट्रक्चर की और लेवल्स, ट्रेडिंग कैसे करनी है निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर कोई भी सेटअप बनता है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग टेलीग्राम पे, अगर मुझे लगता है कि इट्स अ गुड सेटअप। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा। ये एक कॉमन गैप क्रिएट करता है। यहाँ पे कॉमन गैप के बाद जहां से क्रिएट करता है कॉमन गैप, वहां रेजिस्टेंस खा के ऊपर नीचे आ जाता है। अगेन यहाँ क्या होता है, एक ब्रेकअवे गैप क्रिएट करता है, ब्रेकअवे गैप को फिल करता है, काइंड ऑफ फिल करता है यहाँ तक, ठीक है, इस गुड सप्लाई तक, एंड उसके बाद फॉल कर जाता है। फिर यहाँ पे एक कॉमन गैप आता है और फिर एक ब्रेकअवे गैप आता है, एंड ब्रेकअवे गैप को इस बार ये फिल नहीं करता है। इस तरीके से प्राइस एक्शन आना चाहिए था, बट इसने ब्रेक करके ऊपर निकल गया। दैट मीन्स समथिंग हैपेंड जो कि नहीं होना चाहिए था एज पर द बियर ट्रेंड जो यहाँ पे चल रहा था, स्मॉल बियर ट्रेंड जो यहाँ चल रहा था इस एरिया पे, जो नहीं होना चाहिए था वो यहाँ हुआ है। तो व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट इज कि अब एक अप मूव देखने को मिलेगा इस लेवल तक, और ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ब्रेकआउट हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग कि इस तरीके से हो जा सकता है एक प्राइस एक्शन। एंड और क्या हो सकता है अगर देखा जाए कि ये एक हायर लो फिर से बना के एक लोअर लो बना के फिर से ब्रेक डाउन दे सकता है इस एरिया का, बट ये एरिया प्ले आउट करा जा सकता है। सो फॉर इंट्राडे प्लेयर्स आई एम बुलिश ऑन निफ्टी टिल दिस लेवल इज बीन ब्रोकन आउट येट अगेन। सो अगर ये लेवल फिर से ब्रेक डाउन होता है तो दैट इट्स जस्ट अ रीटेस्ट, नथिंग एल्स। बट इन लेवल्स के ऊपर अगर निकलता है इंट्राडे पे, दैट विल बी अ गुड साइन कि हम यहाँ तक एक ट्रेड कैप्चर कर सके फॉर द बुल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, इस वीडियो पे 70 लाइक्स, लेट्स गो। एंड इंग्लिश एनालिसिस चाहिए तो ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय टेलीग्राम, उसको जरूर फॉलो करें फॉर डेली अपडेट्स। और आप अपने व्यूज पुट कर सकते हैं, कीप आस्किंग मी डाउट्स, जो भी आपको इशू है मैं रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल।